गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको निसर्ग तूफान के बारे में बताऊंगा जो 1 जून को अरब सागर में उठा था और कल महाराष्ट्र से टकराया है। अब मैं इस विषय पर आता हूं। ये इस तूफान की जो गति थी वो 120 किलोमीटर पर आवर थी और यह कहां पर टकराया? तो यह टकराया अलीबाग रायगढ़ महाराष्ट्र में। इसकी स्थिति क्या थी? तो इसकी स्थिति थी अरब सागर में और यह एक चक्रवात था। सरकार की क्या तैयारी थी? तो एनडीआरएफ की 43 टीम महाराष्ट्र, गुजरात और दमन और दीव में तैनात थी। यहाँ से 1 लाख प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया और इससे जो प्रभावित राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र और गुजरात, दमन और दीव जो कि यूनियन टेरिटरी हैं, क्योंकि नगर हवेली को भी अब इसमें समाहित कर दिया गया है। हमारे देश में जो विभाग है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, इसके डीजी हैं मृत्युंजय महापात्रा। इन्होंने ही निसर्ग तूफान के बारे में जानकारी मीडिया में दी थी कि यह किस प्रकार का है, कैसे है और कहाँ उठा है। तूफान कहाँ उठा? 1 जून को अरब सागर के मध्य पश्चिम तटीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना जो चक्रवात में बदल गया। तब यह कम दबाव का क्षेत्र मुंबई से 630 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में था। यह जो तूफान था या चक्रवात था, इसके बारे में पहले ये माना गया कि यह बहुत भीषण होगा और यह महाराष्ट्र से और मुंबई शहर से भी टकरा सकता है और इससे काफ़ी विनाश हो सकता है। लेकिन टकराने के तुरंत बाद यह कमज़ोर पड़ गया और इसके ठीक पिछला जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान आया था जिसका नाम अम्फान था, यह टकराने के 2 दिन के बाद कमज़ोर पड़ा, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा भयंकर तबाही हुई। लेकिन यह चूँकि क्या हुआ, टकराने के बाद तुरंत कमज़ोर पड़ गया और यह उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ गया। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साइक्लोन ई एटलस मौसम विभाग के अनुसार इन्होंने जो कहा है उसके अनुसार 1891 में यानी आज से 129 साल पहले मुंबई के समुद्री तट पर भीषण चक्रवात टकराया था। उसके बाद पहली बार महाराष्ट्र के तटीय इलाके के आसपास तूफान की स्थिति बनी है। देखिए 1891 में चूँकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों ने कहीं पर इसको लिख रखा है कि एक भीषण तूफान टकराया था। उसके बाद 2 और तूफान उठे थे, एक 1948 की भी बातचीत की जा रही है और एक शायद 1980 की भी बातचीत की जा रही है। लेकिन ये मुंबई महाराष्ट्र से टकरा नहीं पाया था, ये शायद उसके बगल से गुजर गया था। और 21 मई को बंगाल की खाड़ी में जो सुपर साइक्लोन आया था, इससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भयंकर तबाही हुई थी, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। और इसी के ठीक 2 सप्ताह के बाद अरब सागर में चक्रवात निसर्ग की स्थिति बनी है। हम जानते हैं एक तरफ भारत कोरोना से लड़ रहा है और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा हैं और महाराष्ट्र इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। दूसरी तरफ अरब सागर में यह जो तूफ़ान निसर्ग की स्थिति बनी है, यह भी महाराष्ट्र को प्रभावित कर सकता था, लेकिन महाराष्ट्र बच गया। इस तूफ़ान को नाम कौन देता है? इस तूफ़ान का निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफ़ानों के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड देते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल 2020 में चक्रवातों की एक नई सूची जारी की थी। इसमें निसर्ग, अर्नब, आग, व्योम, अजार, तेज, गति, पिंकू और लिलू जैसे 160 नाम शामिल हैं। पिछली लिस्ट का आखिरी नाम अम्फान था। यह नाम थाईलैंड ने दिया था। ये जो मैंने अभी आपको निसर्ग के बारे में बताया, तो इसमें मैंने आपसे चक्रवात और प्रति चक्रवात की चर्चा नहीं की। जो अम्फान से संबंधित मेरा जो पिछला वीडियो था, आप उस वीडियो को देखिएगा
कि चक्रवात क्या होता है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में डिटेल से समझाया है। चूँकि 2 सप्ताह पहले ही इस वीडियो पर मैंने काम किया था, तो मुझे लगा कि आज कल जो निसर्ग उठा है सिर्फ उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक जय हिंद।